नमस्कार, मैं ब्रजेश मिश्रा उर्वार, पटना, बिहार से। अब सब लोगों को यह पता चल चुका है कि अगले कुछ ही दिनों बाद कभी भी बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का घोषणा हो सकता है कि कितने चरण में चुनाव होगा, कब कब कहाँ कहाँ होगा, कैसे कैसे होगा। कई तरह की बातें खुलकर सामने अब आने लगी है और लोग धीरे धीरे कोरोना के आतंक से मुक्त भी हो रहे हैं। यह अलग बात है कि इस आतंक, जो कोरोना का आतंक है, यह आतंक से अभी मंदिर मुक्त नहीं हुआ है। जो ब्राह्मण हैं, जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, जो पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी तरीके से उनका जीवन यापन चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन, इसके बाद अनलॉक 1 2 3 4 अब आ गया, लेकिन सब कुछ खुल रहे हैं, लेकिन मंदिर का पट बंद है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने यह तय कर दिया कि जिस तरीके से रामलला का, जो अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन का जो आयोजन हुआ, उसके बाद कोई वहाँ कोरोना का कोई कहर नहीं दिखा, कोरोना का कोई आतंक नहीं दिखा जिसका कोई विस्तार हो सके। ठीक इसी तरीके से अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके, अगर भारत के सनातन धर्म को रक्षा करना है, अगर भारत के प्रधानमंत्री अगर केदारनाथ, बद्रीनाथ में जाके तपस्या करते हैं, तप करते हैं, धर्म और अध्यात्म के प्रति आस्था रखते हैं, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी धर्म में बहुत आस्था रखते हैं और बुद्धम शरणम गच्छामि की भी बात करते हैं, बुद्ध के महिमा को समझते हैं, पितृपक्ष के मेला को समझते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन कोरोना का वायरस इस कदर व्याप्त हो गया कि धीरे धीरे मंदिर का पट तो शुरू से ही अभी तक बंद है। यानी कि आज 30 अगस्त 2020 तक कहीं भी मंदिर का पट नहीं खुला है। भगवान भी इंतजार में है कि हमारे भक्त कब आएंगे और हमसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। वैसे तो भगवान की महिमा अपरंपार है, वो तो चहुओर है, हमारे बीच में है, हमारे अंदर है। सभी लोगों को रक्षा जो हो रहा है, ये जो रक्षा हो रहा है, जो भी कोरोना वायरस के जो सुरक्षा की बात करते हैं, ये भगवान की ही असीम कृपा है। क्योंकि कोई दवा तो निकला नहीं और अभी दवा निकलने का आसार भी नहीं दिख रहा है, और दवा निकल भी जाएगा तो अभी बिहार में विशेषकर सिर्फ चुनाव का मुद्दा बन सकता है। वैसी स्थिति में अभी आप गौर से देखेंगे, सब लोग चुनाव में इस विधानसभा से, कोई उस विधानसभा से, कोई भाजपा से, कोई राजद से, कोई कांग्रेस से, विभिन्न पार्टियों से लोग लगे हुए हैं कि हमको अधिक से अधिक टिकट मिले, सीट मिले। लेकिन कोई ये कहना ही नहीं चाहता, खासकर मगध क्षेत्र के लोग, जहाँ पे कई विधानसभा क्षेत्र हैं, 2 दर्जन के आसपास विधानसभा क्षेत्र हैं, और भारत के सनातन धर्म में पितृपक्ष का क्या महत्व है यह आप बखूबी जानते हैं। यह बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन आज पत्रकारिता करने वाले लोग भी सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन के, अनलॉक के चक्करों में फंसे हुए हैं और उन्हीं चीज़ों पर ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। गया पितृपक्ष, भगवान श्री राम जी का जब शिलान्यास हो सकता है उनके भूमि पूजन का, तो यह वही गया है जहां पितृपक्ष के मेले में, जहां पितृपक्ष का प्रचलन भी शुरू हुआ था भगवान श्री राम के, उनके पिता दशरथ जी के श्राद्ध के कार्यक्रम से उनको वहां पे पिंडदान किया था भगवान श्री राम ने। लेकिन यह इस बार भगवान श्री राम का भवन का भूमि पूजन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप ये गौर से सोचेंगे कि कैसे और किस तरीके से हम और आप मिलके समाज में विभिन्न तरह के कार्यों को चला रहे हैं, लेकिन प्रतिपक्ष के मेले के विषय में ना ही सत्ता पक्ष कुछ बोलना चाहता है, ना ही विपक्ष कुछ बोलना चाहता है। सिर्फ मैं यह बात इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि कई लोग जानते हैं कि ब्रजेश मिश्रा उर्वार सिर्फ ब्राह्मण की बात ही नहीं करता, बल्कि पत्रकारिता भी करता है। लेकिन कुछ लोगों को लगता होगा कि यह सिर्फ ब्राह्मण की बात करते हैं। क्या प्रतिपक्ष के मेले में जो पिंडदान होता है, तो क्या सिर्फ ब्राह्मण ही अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करते हैं? क्या पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अन्य जितने भी लोग हैं जिनको पितृपक्ष के उस अलौकिक इतिहास और उसके धर्म और अध्यात्म से सरोकार है, वह निश्चित तौर पे ये जानते हैं कि पितृपक्ष के समय में पिंडदान का महत्व क्या है। अपने पूर्वजों को याद करना, यही तो हमारा सत्य सनातन धर्म है, और यही चीज़ है कि हमारी जो पुरानी कृति है उसको जीवंत रखने का। आज नीतीश कुमार किस मुंह से वोट मांगेंगे? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे बिहार विधानसभा चुनाव में। भले ही अभी वर्चुअल रैली चल रही है, लेकिन
जैसे ही धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कोरोना के कहर धीरे धीरे अपने आप स्वतः शांत होता जा रहा है। सरकार ने कोई विशेष ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन इस चुनाव में अगर कोई कष्ट झेला है जो सरकार के तरफ से किसी तरह का मदद नहीं मिला, कष्ट तो सबने झेला है, लेकिन सबको कुछ ना कुछ, कोई अगर मजदूर हमारे बाहर से आए हैं उनको 1000 रुपया दिया जा रहा है, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैंने लगभग 50 लाख के आसपास लोगों को हमने 1000 रुपया सबको अनुदान हम दे रहे हैं प्रत्येक महीने। खुशी की बात है, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री जी इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन क्या जो बिहार में है जो मजदूर हैं उनकी स्थिति क्या है आपसे छुपा हुआ है, और जो प्रतिदिन पूजा कराओ और अपना घर का खर्चा चलाओ की स्थिति में जो ब्राह्मण है उनके विषय में कभी आपने नहीं सोचा है। और आपको ये जानकारी है कि बिहार में 9% आबादी ब्राह्मणों की भी है और आपको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। लेकिन ये तो चुनाव की बातें हैं, लेकिन अनलॉक 4 में अगर सरकारें धीरे धीरे सब कुछ खोल रही हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए, आप सरकार है, आप सक्षम है, प्रशासन आपके साथ है, और जो चुनाव जब हो सकता है जो विश्व का और लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, हम तो मान लिए और पूरी दुनिया यह जान गई है कि लोकतंत्र यहाँ भारत में किस तरह का जिंदा है और किस प्रकार लोकतंत्र को चलाया जा रहा है। इस देश में लोकतंत्र सबसे बड़ा महापर्व माना जाता है। जब लोकतंत्र के सबसे बड़ा महापर्व को कोरोना के संक्रमण में अगर पूरा कराया जा सकता है तो फिर ये पिंडदान तो बहुत बड़ा कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि ये तो महापर्व कभी कहा ही नहीं गया। यह तो एक पूर्वजों के प्रति श्रद्धांजलि दी जाने की एक प्रथा है और जो ऋण है, पितृ ऋण है, उसको उतारने का यह एक उद्देश्य है। लेकिन सिर्फ यह बात सोचकर कि इससे गया के पंडा समाज को या ब्राह्मण समाज को लाभ होगा, लेकिन जरा गौर करके सोचिए कि पितृपक्ष का आयोजन अगर नहीं होता है तो इससे कितना बड़ा बिहार को राजस्व की क्षति होती है और इसका खामियाजा निश्चित तौर पे सत्तारूढ़ दल को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष तो यहाँ है ही नहीं। विपक्ष के अगर जो विपक्ष में तेजस्वी यादव हैं उनको धर्म से कोई लेना ही देना नहीं, उन तो माय समीकरण वाले लोग हैं, उनको तो माय समीकरण को लेकर चलना है। लेकिन वह शायद भूल जाते हैं कि माय समीकरण में माँ हटा दीजिए तो जो या है वह भी पितृपक्ष के ऋण से के कार्यक्रम में सम्मिलित होता है, भाग लेता है और पितृपक्ष का आयोजन का वह एक मजबूत हिस्सा बनता है। सरकार अगर पितृपक्ष के इस आयोजन को, भव्य आयोजन को, जिसके आयोजन के लिए करोड़ों करोड़ रुपए राजस्व खर्च करती है सरकार विज्ञापनों के माध्यम से, संसाधनों के माध्यम से, अन्य तरह की सुविधा देने के नाम पर, लेकिन इस बार कुछ नहीं अगर होगा तो आप जरा गौर करके सोचिए कि अगर पिंडदान नहीं होता तो ब्राह्मण को तो दक्षिणा मिलता था, तो कुछ लोग घर पे भी करवा लेंगे तो उनको दक्षिणा मिल जाएगा, थोड़ा कम अधिक जो भी हो। लेकिन जो पिंडदान की सामग्री बेचने वाले जो वैश्य वर्ग हैं, जो वहाँ पे ऑटो चालक, रिक्शा चालक, होटल वाले, कई तरह के लोग हैं जहाँ पे लोग जाके देश विदेश के लोग आते हैं पिंडदान के कार्यक्रम में भाग लेने, अपने पितरों के ऋण को उतारने के लिए, अपने कुल का बेहतरी के लिए कई तरह का सोच लेकर एक धर्म का स्थापना भी, जैसे हमारे सनातन धर्म अभी सत्यानाश के दौर पे गुजर रहा है, जैसा कि नीम वाले भीम वाले लोगों का आयोजन भी चलता रहता है, जैसा आरोप लगाया जाता है ब्राह्मण संगठन के उद्देश्य से या बारे में, हम आज एक पत्रकार के हैसियत से यह बात कहना चाहते हैं कि सिर्फ सरकार यह सोचे अगर कि इससे पंडा और ब्राह्मण को लाभ है तो सरकार यह भूल कर रही है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भगवान विष्णु का पदचिन्ह वहाँ आज भी मौजूद है और स्वयं नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरीके से, बेबाक तरीके से जानते हैं कि पिंडदान का महत्व क्या है। वह भी अपने माता पिताजी के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति समर्पित लोग हैं। अगर वह भी इन चीज़ों को अगर महत्व नहीं देंगे तो यह एक लोकतंत्र पर सबसे बड़ा खतरा है, यह कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। अगर इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व चुनाव अगर संपन्न हो सकता है, चुनाव आयोग को इससे कोई खतरा नहीं है कि कोरोना वायरस बढ़ जाएगा, वोटिंग का परसेंटेज घट जाएगा, कई तरह की बातें हैं। लेकिन अगर कोरोना के डर के वजह से अगर पिंडदान रुक सकता है, अगर पितृ ऋण चुकाने वाले लोगों के अरमान का गला घोटा जा सकता है, तो चुनाव भी नहीं होना चाहिए। लेकिन चुनाव होगा क्योंकि सत्ता लोलुप्त लोग कुर्सी पर किसी तरीके से 25 नवंबर को कुर्सी पर मुख्यमंत्री की शपथ लेना चाहते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जिन पितर लोगों को ऋण चुकाने के लिए
जो उनके बच्चे, उनके जो परिवार के लोग हैं, वह निश्चित तौर पे उनके अंतरात्मा से एक आवाज़ निकलेगी और निश्चित तौर पे वह कहीं ना कहीं सरकार को दंडित करेगी। यह बात गांठ बांध के रख लीजिए नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी। अगर आप में थोड़ा सा भी अगर राजनीति से थोड़ा सा भी प्रेम है, इस बिहार के जनता से प्रेम है, जैसे कि बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं, तो आप पितृपक्ष के इस आयोजन के विषय में गंभीरता से विचार करिए, अन्यथा इस बार आप विपक्ष के भी लायक नहीं बचेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का विकल्प आज भी आपको बिहार की जनता नहीं मानती है। इसलिए सरकार से भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि निश्चित तौर पर हम पत्रकारिता के माध्यम से अपने लोगों को जागरूक करते रहते हैं और लगातार यह जगाने की बात करते हैं कि नीतीश कुमार जी बिहार में विकास की एक उम्मीद तो जरूर है ही, लेकिन जिस तरीके से अभी कोरोना के काल में लोग मजबूर, लाचार, बेबस, असहाय, निशक्त हो गए हैं, वैसी स्थिति में जीवन का एक यह आस और धर्म का जो यह बड़ा आयोजन है, इसको किसी तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए निश्चित तौर पे यह आयोजन होना चाहिए और इस आयोजन से सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी और लोगों में विश्वास भी जगेगा, भगवान के प्रति भी और सरकार के प्रति भी। सोचना नीतीश कुमार को है और सोचना तेजस्वी यादव का है। आने वाला वक्त बताएगा कि इसका क्या परिणाम है।